साहब मैं सिद्दीकी चैनल हैदराबाद से हूँ और यहाँ पर क्या पूरे तेलंगाना में एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन तेलंगाना में ये नलगुंडा में ये देखा जा रहा है कि कई शिकायतें वसूल हो रही हैं कि एक तो फॉर्म बदलो बोल के मेमोरेंडम भी दिया गया है और नामों में जो स्पेलिंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आपके इदारे की जानिब से क्या रहनुमाई लोगों की जा रही है और क्या समझते हैं इसको, किस तरह का नुकसान मुसलमानों को हो सकता है इससे? हम इदारे अहमद खान बहादुर खान की जानिब से मेल से मैपिंग का काम कर रहे हैं और जितने भी नाम करेक्ट है उसका तो हम BLO जो फॉर्म दी उसके लिहाज से बराबर फिलअप करके दे रहे हैं हम। अलबत्ता जो नामों में गलती है उसके लिए शायद आगे कुछ और एक फॉर्म देंगे, उसमें हमको फिर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये नामों में जो करेक्शन है आपके अंदाजे से कितने लोग होंगे ऐसे? देखिए, मैक्सिमम करेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए कि अब जैसा खालिक नाम रहे तो उन्हें खालिद आया उसमें जी। और अब हम वो खालिद ही मेंशन करना पड़ रहा है हमारे को, खालिद। इस वास्ते अगर नाम गलत है तो मैपिंग नहीं हो रही, टैली नहीं हो रहा बोलते, बाद में हम करेक्शन करा लेना उसको जी। तो ये एक है। और हम इदारे से तकरीबन हमारे 24 वार्ड में तो हम तकरीबन 90% कवरेज कर चुके हैं हम, और रोज़ाना हमारे पास 50 से 100 लोगों को हम वेरीफाई करके फॉर्म फिलअप करके सबमिट करते गए। तो ऑनलाइन उसकी मैपिंग हो गई बोल के कुछ ऐसी रिपोर्ट भी आपको मिली कि ऑनलाइन सबमिट हो गया है बोल के? हाँ, मैं BLO से बात करा तो जितने भी आपके फॉर्म्स हैं पूरे ऑनलाइन सबमिट हो गए, कोई कंप्लेंट नहीं है उसमें बोल के बोली जी। और देखा ही जा रहा है कि मुकामी जो लीडरान है, जैसा कारपोरेटर है, MLA है और दूसरे पार्टी के लोग हैं, तमाम पार्टी मिलकर काम कर रहे हैं, तो कैसा लोगों की तरफ से रहनुमाई की जा रही लोगों की, आप क्या मुतमईन हैं उससे? मुतमईन देखिए, अब समद काउंसलर अपने एरिया में टेंट डाल के कर रहा, देखिए हम वहाँ भी बहुत ही हुजूम था, पूरी हर कम्युनिटी के लोग आ रहे थे, सबको गाइड कर रहा था उन्हें। अलबत्ता ये हमारे वार्ड की 24 वार्ड की जो है ना, वो लेडी औरत है, उन्हें क्या करी, हम उसकी TRS का है और उन्हें क्या करी, हमारी नज़र में तो कुछ आया नहीं, कभी दिखी भी नहीं। हम लोग क्या है, शुरू में SIR का जब सिलसिला चल रहा था तो स्टेट में मैपिंग ऑफ द रिकॉर्ड था, तो हम लोग जब से क्या करें, इदारे अहमद खाने में हेल्प डेस्क खोल के जितने भी लोग जहाँ भी स्टेट में जिधर भी उनका वोट है 2002 के निकाल के हम हेल्प करें। और उससे पहले भी हम लोग इदारे अहमद खाने में बहादुर खान में कॉन्फ्रेंस हॉल में वार्ड के BLO को बुला के सबको वार्ड वालों को इन्फॉर्मेशन दे के मैपिंग कराए, तकरीबन 70-80% मैपिंग कराए। और हेल्प डेस्क खोल के जो भी फॉर्म्स, जो भी प्रॉब्लम्स है, फॉर्म्स पूरे यहाँ बैठ के फिलअप करके दे रहे हैं हम लोग। और RDO से एक बार यहाँ पर हम लोग एक बशीर साहब, मौलाना बशीर साहब एक जलसा कराए थे, RDO को इनवाइट करे थे इस सिलसिले में SBR गार्डन में। जब भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन करें तो वो लोग बोले कि भाई अब फॉर्मों में अब पुराने जिसमें जैसा है छोड़ दो, थोड़ा भी नाम मिस्टेक है, कुछ भी है तो आप डाल दो, हम लोग वेरीफाई करके ओके कर देंगे। हमारा वोट क्या है, किसी मज़हब की बुनियाद पे, किसी की बुनियाद पे किसी को वोट निकालना हमारा मकसद नहीं है, हम बराबर करेंगे बोले। हम ये भी रिप्रेजेंटेशन करें कि हिंदुस्तान में 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ये सब गाँव में सब जगह रहते हैं और अर्बन एरियाज़ में गरीब लोग रहते, ये ज़्यादातर ये लोग पढ़े लिखे नहीं रहते। हमारा इंडिया का लिटरेसी रेट 50% है, तो कैसा वो लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा और कैसा वो लोगों के पास SSC में रहेगा, इसी ताल्लुक से हम RDO उन लोगों को भी बोले। और स्पेशली मुस्लिम तबके में कई लोगों के 95 में वोट्स है मगर 2002 में काट दिए। हर 5 साल को एक बार SIR होना चाहिए, स्पेशल समरी रिवीजन वो तो होते रहता, मगर 2002 के बाद नहीं करे वो गवर्नमेंट की गलती है। अगर 2007 में करते तो कई लोग इसमें कवर हो जाते थे, ये गवर्नमेंट की गलती है। पब्लिक को वो लोग बेवकूफ़ बना रहे और पब्लिक के ऊपर तुम प्रूफ ला लो, ये ला लो बोल रहे। हम ये भी रिकमेंडेशन करें कि जितने भी जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, निकाह की बुक रहती हर एक के घर में, वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता, तो वो भी कंसिडर करो बोल के हम RDO कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि वो बुक में क्या है बोले तो पूरे डिटेल्स रहते, माँ बाप के सारे चीज़ें रहते, वो भी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के थ्रू ही दिया जाता, तो हम वो भी एक रिप्रेजेंटेशन करें।
और आने वाले दिनों में भी हम ये बोल रहे हैं कि वो बुक को भी उर्दू में नहीं, इंग्लिश उर्दू सारे लैंग्वेज में उसका रहना चाहिए कि वो आगे जाके काम आ सके। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि परमानेंट रेसिडेंसी प्रूफ भी आवाम को दिया जाए, जिससे बहुत सारा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए इसे। सारी दुनिया के ममालिक सब PR दे रहे हैं, यहाँ भी देना चाहिए और इससे क्या होता, लोगों के हुकूक मुस्तहकम होते और अपने क़ानूनी हम लोगों को मदद मिलती। और ये गवर्नमेंट जो है ना, पासपोर्ट को भी शहरियत का सबूत नहीं मान रही, ये तो बिल्कुल गलत है। इसको लोगों आवाम के साथ धोखा है ये। इसको पासपोर्ट शहरी को ही देते हैं, गैर मुल्की को क्यों देंगे आप? तो इंडियन पासपोर्ट जब शहरी को देते हो तो उसकी शहरियत भी कायम होना चाहिए। इसलिए कि अवैसी साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर जल्द से जल्द अमल करना चाहिए। और कर्नाटका में शायद इशू भी कर दे रहा होंगे, तो हम वहाँ शुरू होगा। सही प्रपोजल है, हम इसकी तायद करते हैं और हम तायद करते हैं उनकी। जितने भी गरीब तबका है जो है उनके लिए फ़ायदा है वो सब। जैसा तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है, तो कांग्रेस कितनी संजीदा दिख रही है SIR के मामले में? तो इसमें क्या है BLO के साथ BLA बोल के भी एक अपॉइंट करें हर पार्टी का, तो इसमें वो लोग भी कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से BLAs को अपॉइंट करके हर वार्ड में अपने अपने नुमाइंदे रख के वो लोग भी काम कर रहे हैं। और लोग भी कलेक्टर को, RDO को, सबको बोले कि भाई आप लोग किसी का वोट मत निकालिए, चाहिए वेरीफाई कीजिए, तकरीबन उनको देने की कोशिश कीजिए। बोले वो लोग भी वैसे ही देख रहे हैं। इंशाल्लाह अब ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद, फिर फाइनल लिस्ट आने के बाद पता चलता है कि इसमें कितने है, कितने चले गए, कितने वोट्स रह गए। और भी कई वोट्स BLOs के पास 100-150 फॉर्म्स बचे हुए हैं, उसकी भी कई लोग हम कोशिश कर रहे हैं जाके किसकी एड्रेस कहाँ है, कहाँ मिस हो गए बोल के वो भी कोशिश करें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी हो। आखिर में नलगुंडा की आवाम से आप क्या कहेंगे? नलगुंडे की आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप अगर SIR फॉर्म नहीं भरे तो इमीडिएटली SIR फॉर्म वोट चलेंगे आए। तो आप इससे पहले हमारे शाहिद भाई बोले सर दूसरे स्टेटों में रेशन कार्ड निकाल देते, आधार निकाल देते, ये सारे चीज़ें मसले आते और आने वाले 10-20 साल में यही बेस रख के SIR करने वाले हैं, जब आने वाली नस्लें परेशान ना हो। लिहाजा आप लोग इसके ऊपर इमीडिएटली दूसरे काम छोड़ के इसी पे फोकस करके इमीडिएटली SIR फॉर्म भरें और अगस्त 3 के बाद अपनी ड्राफ्ट लिस्ट चेक करें, उसके बाद फाइनल लिस्ट भी चेक करें, क्योंकि आने वाले लोगों को जनरेशन को फ़ायदा हो। बस बिल्कुल गरीब लोग जो बिल्कुल कभी स्कूल को गए नहीं, कई लोग ऐसे हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, ना उनके पास कोई घर का वो है, कोई लाइट का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो उनके लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं उनका नाम दर्ज करने के लिए? ऐसे लोगों के लिए हमारे पास हमारे इदारे की तरफ से एक स्टेप ये लिया, हम टास्क बोल के गवर्नमेंट एक 10th का एग्ज़ाम कराती है, तो वो हम बच्चों को अपने इदारे की तरफ से फीस बन के हम तकरीबन 42 बच्चे अप्लाई करे, जिसमें 30 या 32 बच्चे एग्ज़ाम शरीक हुए और उसमें 12 या 14 बच्चे पास हुए। तो उनको TC मेमो मिल गया, तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, उनका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो गई। वैसा हम उस तरीके से भी मदद करें और ये साल भी कर रहे हैं बराबर। पढ़े लिखे नहीं रहते हुए दादा दादी नाना नानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जा रहा किसी ना किसी का। नहीं, उससे क्या होता, फैमिली लिंक पैदा करके हम उनका सर्टिफिकेट, अगर वो लोग ऐसे रहे तो हम लोग इंशाल्लाह हमारे BLO जो इदारे की तरफ से RDO साहब को क्या उनको रिकमेंडेशन करके इंशाल्लाह वोट नहीं जाने की कोशिश करेंगे। BLO जो फॉर्म इशू करी तकरीबन वो कवर करने को देख रहे हैं हम। वो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अब भी 100-150 फॉर्म उसके पास है। और हम ये इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं 2002 की वोटर लिस्ट भी एक बार रिव्यू करें। उसमें कई लोगों के जिसके पास कार्ड है मगर वोटा नहीं है, वैसे लोगों को देख के रिव्यू करके अगर उसमें कुछ मिस हो गए या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, कैसा चलेगा, मिस हो गए, फिर एक बार देख के फिर करके भी और एक बार उसमें भी देख के जो मिस हो गए सो ऐड करके दिए तो फ्रेश लिस्ट दिए तो अच्छा। और मल्टी जो भी लैंग्वेज है तेलुगु में दे रहे हैं, इंग्लिश भी दिए तो अच्छा है। कई लोगों को मुस्लिम्स है, दूसरे लोग हैं, उनको तेलुगु नहीं आती, बहुत अजला में बहुत मुश्किल हो रही है। हैदराबाद में इंग्लिश में दे रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं दे रहे हैं, तेलुगु में दे रहे हैं, इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो नाज़रीन,
इदारे की जानिब से मुसलसिल लोगों की रहनुमाई की जा रही है सैर के मुताबिक और फॉर्म फिलअप करने के ताल्लुक से, उनके डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से तकरीबन 3-4 महीने कबल से इदारा काम कर रहा है। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा दौरा था नलगुंडे का, मुख्तलिफ नलगुंडे के अहम शख्सियात से हमने बात की है, तो यही निकल के आया है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम में करेक्शन करना है, करेक्शन होना है, लेकिन अब बहुत देर हो गई क्योंकि कई फॉर्म BLOs के पास जा चुके हैं और कई फॉर्म जाना भी है। तो इंशाल्लाह जैसा भी आगे प्रोसेस होगा, यहाँ के लोग कह रहे हैं तो उसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे 11 काउंसलर है मुस्लिम, वो लोग भी अपने अपने हिसाब से अपने वार्डों में अच्छा दबा के काम कर रहे हैं। तो मजलिस के 3 है, कांग्रेस के हैं ज़्यादातर, थोड़े TRS के भी है, बहरहाल अलग अलग पार्टीज़ के हैं, मगर बराबर बेसिकली वो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। अपने महलों में सब लोग कर रहे हैं, बराबर काम हो रहा। मस्जिदों में भी ऐलाना हो रहे हैं, दारुल उलूम नलगुंडा है उनकी जानिब से भी काम चल रहा। बहरहाल अपने अपने फील्ड में जो भी है, जो काम कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।